गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अशुद्धियों के संशोधन से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखेगा, पर वही समझने से आपको समझ में आ जाएगा। बस सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए उस पर आपको ध्यान देना है। तो उदाहरण नंबर 5, तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित अशुद्धियों के सुधार की प्रविष्टि कीजिए। पहला नंबर है, मोहन के खाते को क्रेडिट करने के स्थान पर महेश के खाते को 500 रुपए से डेबिट कर दिया गया। अभी इस व्यवहार में मोहन का खाता क्रेडिट होना चाहिए था, परंतु आपने मोहन के खाते में तो कोई प्रभाव डाला ही नहीं है, बल्कि महेश के खाते में 500 रुपये डेबिट में लिख लिए। अभी मोहन के खाते में क्रेडिट में 500 रुपये जाना चाहिए था और आपने महेश के खाते को डेबिट लिख लिया है, अर्थात जो रकम है वो भी अपोजिट साइड में लिख ली है। और इसी कारण से आपको सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोहन तो क्रेडिट होना चाहिए सही प्रविष्टि में, इसलिए मोहन को क्रेडिट में ही लिखेंगे। महेश जो डेबिट गलती से हो चुका है उसको सुधारने के लिए महेश भी क्रेडिट में आना चाहिए, तो डेबिट में क्या रहेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा और इसीलिए प्रविष्टि होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन टू महेश। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डबल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मोहन के क्रेडिट में 500 रुपया जाना चाहिए था जो महेश के इसमें डेबिट में चला गया था, इसलिए महेश को सुधारने के लिए महेश को क्रेडिट में डालेंगे, मोहन को भी क्रेडिट में डालेंगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा। उद्धृत खाता, सस्पेंस मतलब कि उद्धृत खाता डेबिट हो गया। तो इस टाइप से ये आपने अशुद्धि का संशोधन किए हैं। फिर उसके बाद सेकंड प्रविष्टि है, सेकंड व्यवहार है, भवन के विस्तार पर किए गए 1730 रुपया गलती से मरम्मत खाते के डेबिट में 1370 रुपया लिख लिए। अभी भवन का मरम्मत व्यय आपने किया है 1730 रुपया। अभी सभी बहुत सारे लोगों को वही जो रकम है वह क्या होता है, कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो भवन के विस्तार पर किए गए जो खर्च है वह भवन खाते के डेबिट में आने चाहिए थे, परंतु आपने मरम्मत खाते के डेबिट में लिख लिए, सैद्धांतिक अशुद्धि है और रकम भी क्या है, गलत है। मरम्मत खाते में गलती से 1370 रुपया जाना चला गया है, बल्कि जाना चाहिए था भवन खाते के डेबिट में 1730 रुपया। अभी इसी सुधार को, इस व्यवहार को सुधार करने के लिए आपको भवन खाता तो डेबिट में लिखना पड़ेगा 1730, मरम्मत खाते में जो गलती से डेबिट में 1370 लिखा जा चुका है वह क्रेडिट में आना चाहिए अभी मरम्मत खाते के, क्योंकि सुधार के लिए आपको अपोजिट करना पड़ेगा मरम्मत को, इसलिए 1370 रुपया क्रेडिट में लिखोगे। पर रकम में भी अंतर है, अभी जो रकम अंतर है वह कहाँ पे जाएगा, सस्पेंस अकाउंट मतलब कि उद्धृत खाते में जाएगा और इसीलिए प्रविष्टि होगी भवन खाता डेबिट मरम्मत खाते से और उद्धृत खाते से। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट करके लिखेंगे। भवन के डेबिट में 1730 रुपया लिखना है, मरम्मत के क्रेडिट में 1370 लिखना है और उद्धृत खाता मतलब कि सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। जहाँ पे भी अंतर है वो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, अंतर है 360 रुपए का। तो इस प्रकार से ये सेकंड नंबर के व्यवहार का सुधार होगा। तीसरे नंबर का व्यवहार दिया है, रमेश से 300 रुपए का माल उधार खरीदा जिसे गलती से विक्रय पुस्तक में लिख दिया। अभी माल उधार खरीदा है तो क्रय खाता डेबिट में होना चाहिए और विक्रय पुस्तक आप लोग जानते हो, विक्रय पुस्तक का शेष तो क्रेडिट होता है और क्रय का ये अपोजिट होता है। तो क्रय खाते के डेबिट में जो रकम 300 रुपया आना चाहिए थी वह विक्रय खाते के क्रेडिट में चली गई है और इस कारण से इस व्यवहार को सुधारने के लिए क्रय खाता तो डेबिट करना ही पड़ेगा। विक्रय पुस्तक गलत था, उसको सुधारने के लिए विक्रय खाता डेबिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट में क्या रहेगा, सस्पेंस अकाउंट। और इसलिए तीसरे नंबर के व्यवहार की सुधारात्मक प्रविष्टि होगी परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्रय खाता डेबिट, विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से। यहाँ पे भी उद्धृत खाते में डबल रकम से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि परचेस में जो रकम 300 रुपया जाना चाहिए थी वह गलती से विक्रय खाते में जा चुकी थी और इसलिए उद्धृत खाते में डबल रकम से मतलब कि दुगने रकम से प्रभाव पड़ेगा, 600 रुपया उद्धृत खाते में क्रेडिट में दिखेगा। इस प्रकार से तीसरे व्यवहार का संशोधन होगा। चौथे व्यवहार में है, यशरे से 200 रुपया प्राप्त हुए हैं जिसे आपने यमरे के खाते में डेबिट कर दिया है और रोकड़ पुस्तक में ठीक प्रविष्टि कर दी करके बोला गया है। अभी यहाँ पे कभी कभी नाम भी, ग्राहकों के नाम क्या होते हैं, समान ही नाम होते हैं और इसी कारण से जो भी एक व्यक्ति का जो नाम है वह वैसे मिलता जुलता नाम दूसरे व्यक्ति का, दूसरे ग्राहक का होने के कारण ऐसी अशुद्धियां होती है। तो ये भूल चूक संबंधी भी अशुद्धि इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपने किसी एक व्यक्ति से रकम प्राप्त की थी, यशरे से आपने रकम प्राप्त की थी तो यशरे को क्रेडिट में करना चाहिए था क्योंकि वो देने वाला है, परंतु आपने यमरे को डेबिट कर दिया है। अभी जो भी दूसरा गलत व्यक्ति का खाते को तो आपने पकड़ लिया है पर उसमें भी क्या किए है, गलत पक्ष में प्रविष्टि कर लिए और इसी कारण से इसको सुधारने के लिए यमरे को खाते को डेबिट किया है, तो इसलिए यमरे का खाता तो अपोजिट करना पड़ेगा क्योंकि उसके खाते में गलत प्रविष्टि हुई है, इसलिए यमरे का खाता क्या हो
हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यस रे से आपने प्राप्त की इसलिए वो भी देने वाला है, इसलिए वो भी व्यक्ति क्या है, वो भी क्रेडिट में होना चाहिए। सिर्फ सही व्यक्ति है वो भी क्रेडिट में होना चाहिए। गलत व्यक्ति के खाते में डेबिट में आ गया था, उसको सुधारने के लिए वह व्यक्ति क्रेडिट में आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। और यहाँ पे भी डबल रकम से ही प्रभाव पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस रे टू एम रे करके लिखना पड़ेगा। और सस्पेंस अकाउंट में 200 का दुगना 400 रुपया आएगा और अशुद्धि का संशोधन होगा। तो इस प्रकार से ये 4 व्यवहारों की अशुद्धियों का संशोधन हमने कर लिया है। अभी इसके बाद और एक प्रश्न सॉल्व करते हैं जो है उदाहरण नंबर 7वां। तो अभी 7वां प्रश्न 7वें नंबर के उदाहरण में दिया है कि निम्नांकित अशुद्धियों को संशोधित करते हुए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। पहला व्यवहार है, राम से 65 रुपया प्राप्त किए किंतु उसके भूल से उसके खाते के जमा पक्ष में 95 रुपया लिखे गए। अभी राम से आपने रकम प्राप्त की है, राम से रकम प्राप्त करते हो तो रोकड़ खाता डेबिट राम से करके प्रविष्टि होनी चाहिए, परंतु आपने उसके जमा पक्ष में क्रेडिट में ही, राम तो क्रेडिट में ही रहना चाहिए सही प्रविष्टि में, परंतु आपने गलती से क्या किया है, 65 के जगह पे 95 लिखे हो, 65 के जगह पे 95 लिखे हो, और अर्थात राम के क्रेडिट में ज्यादा रकम लिखे हो। 65 और 95 का अंतर 30 रुपया है, 30 रुपये का अंतर ज्यादा लिखे हो, इसलिए राम के खाते में क्रेडिट पक्ष में 30 रुपया अधिक चले गए हैं। उसको सुधारने के लिए आपको लिखना पड़ेगा राम को डेबिट 30 रुपये से, इसलिए प्रविष्टि आप करेंगे राम डेबिट उद्धृत खाते से 30 रुपया। ठीक है, अशुद्धि का संशोधन करने हेतु। फिर उसके बाद दूसरा व्यवहार है, 1150 रुपये में मशीन क्रय की किंतु उसका लेखा अपने क्रय खाते में किया गया। सैद्धांतिक अशुद्धि है ये, मशीन खरीदी है परंतु माल समझ के अपने क्रय खाते में लिखा है उसको, और इस कारण से इसका सुधार करने के लिए क्रय खाता गलती से ओपन हो चुका है। क्रय खाते को सुधारने के लिए क्रय खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। मशीन क्रय की है तो मशीन डेबिट में आनी चाहिए, और इसीलिए प्रविष्टि होगी मशीन खाता डेबिट क्रय खाते से 1150 रुपया। फिर उसके बाद तीसरा व्यवहार है, नई मशीन लगाने में 2000 रुपये मजदूरी दी किंतु इसका लेखा मजदूरी खाते में लिख लिया। अभी नई मशीन लगाने में मतलब कि स्थापना करने की जो मजदूरी है वह मशीन खाते के ही डेबिट में लिखनी है, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है, और मजदूरी जो चुकाते हैं हम लोग सामान्य माल खरीदने पर उसी को मजदूरी खाते में लिखा जाता है। नई मशीन खरीदने के समय जो मजदूरी देते हैं या तो स्थापित करते समय जो भी कुछ मजदूरी चुकाते हैं वह मशीन खाते में, संपत्ति खाते में ही डेबिट की जाती है, क्योंकि इस प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय है। और इस व्यय को अगर आप मजदूरी में लिखोगे तो मजदूरी खाता गलती से डेबिट हो चुका है, और इस कारण से उसको सुधारने के लिए मजदूरी को क्रेडिट करना पड़ेगा, मशीन को डेबिट में लिखना पड़ेगा। और इसीलिए तीसरे नंबर का व्यवहार की प्रविष्टि होगी मशीन खाता डेबिट मजदूरी खाते से 2000 रुपया। तो इस टाइप से तीसरे नंबर का सुधार होगा। चौथे नंबर में व्यवहार में दिया है, विक्रय पुस्तक का योग 89.50 पैसे के स्थान पर गलती से 98 रुपया 50 पैसे, 89 रुपया 50 पैसे के स्थान पर आपने 98 रुपीज 50 पैसे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे विक्रय पुस्तक का योग आपने गलती से क्या किया है, अधिक लगा दिया है। 89.50 से 98.50 क्या है, अधिक है। अधिक रकम आपने विक्रय पुस्तक में लिखे। विक्रय पुस्तक का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। विक्रय पुस्तक अर्थात विक्रय खाता, तो विक्रय खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट में ज्यादा रकम लिखने से अभी उसको सुधारने के लिए आपको विक्रय को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। और इसलिए प्रविष्टि आप करोगे विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से 9 रुपये की एंट्री होगी, क्योंकि 89.50 और 98.50 का अंतर रहेगा 9 रुपया, 9 रुपीज। और इसलिए ये जो चौथे व्यवहार के सुधार के लिए प्रविष्टि आप करोगे विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से 9 रुपया लिखोगे। फिर उसके बाद आगे का व्यवहार है, 250 रुपये एक ग्राहक को छूट दी जिसका लेखा डूबत ऋण संचिति खाते के नाम पक्ष मतलब कि डेबिट पक्ष की ओर किया गया। अभी यहाँ पे छूट दी है, छूट देते हैं तो छूट का खाता बट्टे का खाता डेबिट होता है, और आपने तो इसे गलत खाते में लिख लिया, डूबत ऋण संचिति खाते में लिख लिया डेबिट की ओर, और इस कारण से डूबत ऋण संचिति खाता जो गलत है डेबिट बताया है उस खाते को, इसलिए डूबत ऋण संचिति को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा सुधारने के लिए, और बट्टा मतलब कि छूट डेबिट में आनी चाहिए, इसलिए प्रविष्टि करोगे बट्टा खाता डेबिट डूबत ऋण संचिति खाते से। तो सुधारात्मक प्रविष्टि संशोधन प्रविष्टि होगी बट्टा खाता डेबिट डूबत ऋण संचय खाते से। ये होगा 250 रुपये का व्यवहार। तो इस प्रकार से ये व्यवहार है। इन व्यवहारों को ठीक ध्यानपूर्वक आपको समझना है, और भाई अगर सही प्रविष्टि पता है तो अशुद्धि कहाँ पे हुई है, गलती कहाँ पे हुई है, इसको आप पकड़ पाते हो, और गलती एक बार समझ में आ गई है तो उसको फिर सुधारने में ज़्यादा दिक्कतें महसूस नहीं होती है। तो आपको हमेशा सही प्रविष्टि क्या होती है उसका अध्ययन ठीक ढंग से करना है, तभी आपको ये लेसन
अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसलिए जर्नल के नियम, जर्नल का लेसन जो आपने शुरुआत में पढ़ा था उसको ठीक ढंग से और भी एक बार प्रैक्टिस करोगे, तभी ये लेसन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा अशुद्धि का संशोधन करने का।